नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज सुबह का अखबार पढ़ा तो मन में बड़ा क्षोभ, बड़ा दुख हुआ। जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है, केवल दो अखबारों के एडिटोरियल की बात करूंगा। दोनों देश के प्रतिष्ठित अखबार हैं, अंग्रेज़ी अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। दोनों का पहला एडिटोरियल आप पढ़ लीजिए, आपको शायद मुझसे ज़्यादा दुख होगा, क्षोभ होगा, गुस्सा आएगा। वजह यह है कि बात वहाँ हो रही है कि मौलिक अधिकारों की, लेकिन दरअसल समर्थन किया जा रहा है असामाजिक तत्वों का, आतंकवादियों का, समाज विरोधी तत्वों का। उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई से ये अखबार और इसके जो संपादक गण हैं वो परेशान हैं। जाहिर है कि अगर संपादक गण परेशान हैं तो ये मालिकों की भी यही पॉलिसी होगी। जो भी हो, पॉलिसी किसकी है नहीं है इसमें मैं नहीं जाना चाहता। बात यह है कि जो कुछ लिखा गया है वो पढ़कर आपको भी गुस्सा ही आएगा। सिर्फ इसमें इस बात पर क्षोभ जाहिर किया गया है, इस बात पर निराशा जाहिर की गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, बुलडोज़र चल रहा है। इनकी नज़र में इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई विलन है तो वो बुलडोज़र है और उसको चलाने वाले, उसका इस्तेमाल करने वाले। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश के विरोध में है, समाज के विरोध में है, कानून के विरोध में है। उसका समर्थन किया जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है और उसका जो है वो उसको जो है विक्टिम बनाकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। सबसे ज़्यादा तूल पकड़ा है मामला जावेद मोहम्मद का मकान गिराया गया, जो आफरीन फ़ातिमा के पिता हैं। अब ये जावेद मोहम्मद और आफरीन फ़ातिमा और ये किस संगठन से जुड़े हैं ये आप जान जाइए तो समझ जाएंगे कि मैं इतना उत्तेजित होकर क्यों बोल रहा हूँ। जावेद मोहम्मद की एक पार्टी है जिसका नाम है वेलफेयर पार्टी। ये दंगों का मास्टरमाइंड है। इसका घर इसलिए गिराया है, अवैध निर्माण था इसलिए गिराया है। इसके खिलाफ जो है पुलिस की कार्रवाई हुई है, नोटिस गया है, तब गिराया है। और ये वेलफेयर पार्टी जमाते इस्लामी हिंद का हिस्सा है। अब आप जरा चेन देखिए, ये कहाँ जाती है, कहाँ तक पहुँचती है। इस वेलफेयर पार्टी की स्टूडेंट विंग है, फ्रेटर्निटी मूवमेंट उसका नाम है। आफरीन फ़ातिमा उसमें सक्रिय है। जो जेएनयू में हुआ हंगामा, जो प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, वो यही आफरीन फ़ातिमा इसके केंद्र में थी। अब ये वेलफेयर पार्टी बहुत सारे एनजीओ चलाती है, जिनमें से एक प्रमुख एनजीओ है ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट। अब ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि लोगों के भले का काम होता होगा, लोगों की मदद का काम होता होगा। ये ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ये जुड़ा हुआ है किससे? टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सपोर्ट से चलने वाला एनजीओ है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फंड। अब आप देखिए नाम कैसे कैसे रखे इन्होंने। एनजीओ का नाम सुनकर आपको लगेगा कि समाज का बड़ा भला कर रहे हैं। और ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फंड क्या करता है, किसको रिलीफ देता है, किसकी मदद करता है? आईसिस की, अलकायदा की, दूसरे आतंकी संगठनों की। इजराइल की सरकार ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और कुवैत की सरकार इस संगठन को फंड करती है। अब आप समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, पूरे इसके तार जोड़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए अल जज़ीरा पर आफरीन फ़ातिमा को विक्टिम की तरह दिखाया जा रहा है, दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि कितना सताया जा रहा है, कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके और उनके परिवार के साथ। अब ऐसे लोगों के लिए, ऐसे संगठनों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, सेकुलर ब्रिगेड, और एक सज्जन हैं, आजकल नए सेकुलर हुए हैं, अभी रिटायर हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। उन सज्जन को सब कुछ गलत दिख रहा है। उन सज्जन को उस समय भी, जब वो चीफ जस्टिस थे और दंगाइयों का, सीए के आंदोलन में जो लोग शामिल थे, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, आग लगा रहे थे, दंगा कर रहे थे, पुलिस पर गोली चला रहे थे, उनके पोस्टर लगाने पर एतराज़ था। सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला बदला, सरकार ने कानून बनाकर फैसला बदला। ये सज्जन उस समय भी
जो सीए के आंदोलन के समर्थक थे, जो सीए आंदोलन में तोड़फोड़ कर रहे थे, उन अलगाववादी आतंकवादी तत्वों के समर्थन में बोल रहे थे हाई कोर्ट में बैठकर। तो सीधे सीधे तो नहीं बोल सकते थे। तो इसलिए फैसलों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करके कि ये कानून सम्मत नहीं है और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, तमाम उस समय के उनके जजमेंट देख लीजिए, उनकी टिप्पणियाँ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब रिटायर होने के बाद लेख लिख रहे हैं, एक अखबार के साथ एक तरह से कहिए जुड़ गए हैं। उस अखबार ने अभी 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू छापा, उसी के आधार पर एडिटोरियल लिखा गया। तो ये और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चिट्ठियां भेजी जा रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बुलडोज़र को रुकवाइए। ये नहीं कह रहे हैं कि दंगे रुकवाइए, ये नहीं कह रहे हैं कि ये हिंसा हो रही है इसको रुकवाइए। जो लोग कानून की दुहाई दे रहे हैं कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी सज़ा कानून देगा, अदालत किस लिए है, अगर अदालत को नहीं देना है तो बंद कर दीजिए अदालत को, उनमें से किसी के मुंह से नहीं निकला कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो हो रहा है, जो मांग हो रही है, वो क्यों हो रही है, सर तन से जुदा का नारा क्यों लगाया जा रहा है। तब अदालत की याद नहीं आती इनको। तब ये नहीं कहते कि अगर नुपुर शर्मा ने कोई गलती की है, अपराध किया है, कानून तोड़ा है, तो उसकी सज़ा कानून देगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले चुकी है। इसके बावजूद क्यों इस तरह के नारे लग रहे हैं, क्यों देश भर में हिंसा की जा रही है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। जो ये आतंक की घटनाएं, दंगे की, फसाद की, आगजनी की घटनाएं करने वाले हैं, उनको ये फायर कवर दे रहे हैं। उनके ये ओवरग्राउंड एक तरह से इंटेलेक्चुअल सपोर्टर हैं, उनको मदद कर रहे हैं। इनका इस देश के, इस समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने एजेंडे पर चलना है और इनका एजेंडा है मोदी विरोध और देश विरोध। दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। जो मोदी विरोधी हैं, ख़ास तौर से इस तबके के लोग, आलोचकों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मोदी के अंध विरोधी हैं, जो मोदी से नफरत करने वाले हैं, जो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से मोदी को हटते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग देश का नुकसान करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का विरोध करने की ज़रूरत है। अभी आज ही एक ताज़ा खबर आई है, दैनिक जागरण की खबर है, लीड है दैनिक जागरण की, कि कानपुर में जो दंगा हुआ, जो बवाल हुआ, जो उपद्रव हुआ, जो पत्थर चले, पेट्रोल बम चले, वो इसलिए कि चंद्रेश्वर हाता है एक जगह जो जहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदुओं से वो जगह खाली कराने के लिए ये उपद्रव हुआ, ये हिंसा हुई। उन हिंसा करने वालों के समर्थन में ये लोग खड़े हैं, ये सरकार के साथ नहीं है। सरकार कानून का राज स्थापित कर रही है, कानून तोड़ने से पहले 100 बार कोई सोचे ऐसे कदम उठा रही है, लेकिन सरकार का समर्थन करने को तैयार नहीं है। सबको कष्ट है योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 साल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, वो पूरे देश के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, पूरे देश के लिए एक मॉडल है। सभी राज्यों को अगर अपने राज्य में कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, अगर आम नागरिक को सुरक्षित बनाना है, अगर माताओं बहनों को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए यही मॉडल है। और मॉडल क्या है? उसका एक ही उद्देश्य है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून तोड़ने वाले को कानून का डर होना चाहिए कि अगर आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की, कानून तोड़ा, तो आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए कानूनन। कोई काम, बार बार कह रहा हूँ, गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कष्ट हो रहा है। कष्ट किसको हो रहा है? कष्ट उन लोगों को हो रहा है जो देख रहे हैं कि स्थिति खराब होने के बजाय सुधर रही है, जो देख रहे हैं कि दंगा फसाद करने वाले बैकफुट पर हैं, जो देख रहे हैं कि दंगा फसाद करने वाले, आतंकवाद में शामिल लोग भाग रहे हैं, जो देख रहे हैं कि उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही है, तो उनको ताकत देने के लिए, उनकी मदद के लिए। ये इन लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये जांच कराइए कि इन लोगों के पीछे कौन है, इनको पैसा कहाँ से आता है,
इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, जहाँ से फंडिंग हो रही है उनका क्या रोल है दुनिया में आतंकवाद को लेकर, इस सब पर कोई बात नहीं करेंगे, इस सब के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, इस सब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो इन्हें बुलडोज़र से समस्या है, इन्हें आतंकवादियों से कोई समस्या नहीं है, इन्हें पेट्रोल बम फेंकने वालों से कोई समस्या नहीं है, इन्हें पत्थरबाजों से समस्या नहीं है। कश्मीर में तो लंबे समय तक इनको समस्या नहीं रही पत्थरबाजों से। कश्मीर में पत्थरबाज ख़त्म हो गए, कहाँ चले गए? जो कहा जा रहा था कि पत्थर इसलिए लड़के उठाते हैं क्योंकि वो व्यवस्था से नाराज़ हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, तो मतलब सब न्याय हो गया ना। पत्थरबाजी बंद हो गई जम्मू कश्मीर में, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने 370-35 से हटाकर न्याय स्थापित कर दिया, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। आतंकवादी डेस्परेशन में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 रोज़ मारे जा रहे हैं, सीमा पार से उनका आना मुश्किल हो गया है। तो इन सब के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में, देश तोड़ने वालों के समर्थन में क्यों खड़े हैं ये लोग? किसका एजेंडा चला रहे हैं? मैं तो बार बार कहता हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों में ये भावना भरने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून से बचाने के लिए हम आपके साथ हैं, आप जितना मर्जी हो कानून तोड़ो, कहने के लिए, दिखाने के लिए, हाथी का दांत जैसे दिखाने के लिए और होते हैं, खाने के लिए और, वैसे एक लाइन लिखी जाती है, एक लाइन बोली जाती है कि आपको विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा करने का अधिकार नहीं। लेकिन हिंसा के लिए योजना कौन बना रहा है? हिंसा के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन बंटवारा कर रहा है? कानपुर हिंसा और प्रयागराज की हिंसा में जांच में अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत से व्यापारी से मेरा मतलब है उसमें ज़्यादातर बिल्डर है, बिल्डर लॉबी और पॉलिटिशियंस वो शामिल हैं। उनके खिलाफ जांच की मांग नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं होगी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग होगी। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस को कानून की रक्षा नहीं करना चाहिए, ये सीधा सीधा संदेश है इन लोगों का। तो ऐसे लोगों के बहकावे में, भुलावे में मत आइए, ऐसे लोगों के प्रचार में मत आइए। ये डेमोक्रेसी के रक्षक नहीं है, ये सेकुलरिज्म के रक्षक नहीं है, ये देश तोड़ने वालों के समर्थक है। इनको इसी रूप में देखिए तो सच्चाई साफ साफ दिखाई देगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।